जी सोहेल साहब, आपने भी यही लिखा है, आज जो लेटेस्ट खबर है उसमें भी यही है कि हुकूमती और पीटीआई के जो दोनों अतराफ हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे कि किस वेन्यू पे जो है वो ये एहतजाज होगा, वो भी फेल हो गए हैं। आपने भी लिखा अपने कॉलम में आज कि ये जो सियासी जमातें हैं अगर ये आपस में कोई हल नहीं निकालेंगी तो जो मुक़्तदरा हल्के हैं या एस्टैब्लिशमेंट है उनका किरदार पहले भी था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये सियासतदानों को या सियासी जमातों को नजर नहीं आ रहा? देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि सियासी जमातों के अंदर एक इनहेरेंट खराबी होती है और वो खराबी होती है कि उनको अपने जो राइवल है हर वक्त उसके खिलाफ जो है उनको बयानात भी देने पड़ते हैं, उसके खिलाफ लड़ना भी पड़ता है। लेकिन दुनिया भर में जो सियासतदान है उन्होंने कुछ एक मिनिमम एक ऐसा एजेंडा रखा होता है जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं जब जो मुश्तरका निकात होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातें वो मुश्तरका निकात जिन पर के उनको इकट्ठा होना चाहिए उन पर भी इकट्ठी नहीं होती, जैसे कि आइन है, जैसे पार्लिमान है, जैसे हकूक है, इंसानी हकूक है, उससे भी इकट्ठे नहीं होते। चुनाचे ये है कि एक मुक़्तदरा के साथ मिल जाता है और दूसरे को मार पड़ रही होती है, फिर दूसरा मिल जाता है और पहले वाले को मार पड़ रही होती है। तो ये सिलसिला हम तो जब से होश संभाली है यही देख रहे हैं और मुझे कोई इसके अंदर तब्दीली भी नजर नहीं आती। सारे ही जो है इसी तरह इसी डगर पे चल रहे हैं। सोहेल साहब ये बताएगा, ठीक है मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो ये है कि 9 मई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए अहम है, इसी तरह 8 फेब के इलेक्शंस की जो धांधली है वो पीटीआई के लिए अहम है। इन दोनों इवेंट्स को हल किए बगैर क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्या मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए चीजें जितनी पेचीदा कर लें हो सकती हैं और जितनी आसान कर लें उतनी वो भी हो सकती हैं। एक ही चीज पेचीदा भी हो सकती है, वही आसान भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि बड़े आसान हाल है। मुझे तो पहले दिन ही जब 9 मई का वाकया हुआ तो सिवाय इसके कोई नजर नहीं आता था कि भाई जो इसके अंदर गुनाहगार है पीटीआई उनसे लातलकी का ऐलान करे, उनको सजाएं होने दे। क्या जरूरत है फ्लैग स्टाफ ऑपरेशन कहने की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहने की, और क्या जरूरत है उन्हें डिफेंड करने की? बस उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और इसी तरह 8 फरवरी है, हम देख रहे हैं कि जी बदकिस्मती से कोई इसका दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं कि जिसमें धांधली हुई है। हम 1970 के इलेक्शन में धांधली हुई, 1985 का इलेक्शन पार्टीलेस था, उसमें पीपल्स पार्टी को शमूलियत ही नहीं दी गई। उसके बाद 88 का इलेक्शन था, बेनजीर के खिलाफ आईजीआई खड़ी कर दी गई, उसको सपोर्ट किया गया पंजाब में। 90 का इलेक्शन जो था वो टोटली वन साइडेड था, वोट पीपल्स पार्टी के ज्यादा थे, सीटें रूट की ज्यादा थी। 93 का इलेक्शन जो था वो निस्बतन कुछ तो उसको कह ले थोड़ा फेयर था। 97 जो था उसमें फिर जो था उसके ऊपर भी एतराजात हुए। तो ये अगर पूरी तारीख पढ़े तो भाई बात यह है कि सियासी जमातों ने ये फैसला किया, पीपल्स पार्टी ने और नून ने, कि भाई जो भी होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमने सिस्टम का हिस्सा रहना। चुनाचे वो यही हुआ कि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते थे और 2-3 साल बाद उनकी फिर बारी आ जाती थी। इस दफा उसके उलट हुआ है। तहरीके इंसाफ ने ये कहा कि नहीं, हमने ये मानना नहीं और हमने जितनी देर तक जो हम मुकम्मल इक़्तिदार है हमें नहीं मिलता वापस, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। हमारी ख्वाहिश तो है कि उनको जो वो कहते हैं दे दें, लेकिन जाहिर है जिसने ये सारा कुछ हासिल किया हुआ है, ताकत हासिल की हुई है, सारा मैनेज किया हुआ है, वो दे के खुद विक्टिम क्यों बने? तो बस ये सारी जो लड़ाई है, जब तक ये लचक नहीं आती दोनों में, इसी तरह ये लड़ाई रहेगी। ठीक ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने भी कहा कि मुक़्तदरा जो है उसके साथ कोई ना कोई एक ग्रुप, एक पार्टी मिल जाती है और दूसरे को फेंटी लगती है और वो पावर्स अपनी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस के क्लाउड है, पावर्स है, वो डिक्टेट करते हैं, अपनी मर्जी से फैसले होते हैं। तो मुक़्तदरा को लग नहीं रहा कि आप उनके इन फैसलों की वजह से कि एक को साथ मिला लो, दूसरे की फेंटी लगा लो, दूसरे को हटा के तीसरे की फेंटी लगा लो, इसके बाद मुल्क के जो हालात हैं
वो तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अनरेस्ट हो, इकोनॉमी हो आपकी, दीगर अदरवाइज हो, तो उनको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और ये जो यहाँ पे एक को अपने साथ मिला के दूसरे की ठुकाई वाला प्रोग्राम है, अब इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इससे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, उन्हें भी हो रहा है। लासा साहब, अगर पूरी हम तारीख, आप तो माशाल्लाह खुद बड़े जो स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के भी और सियासत के भी मेरी तरह, लेकिन असल में होता यह है कि अयूब खान भी ये समझता था कि मैं मुल्क का बहुत बड़ा मुखलिस हूं और मैं ठीक कर रहा हूं। याह्या खान भी समझता था। इसी तरह हर जो हुक्मरान है वो ये समझता है कि मैं तो दरअसल मुल्क को संवारना चाहता हूं, मेरे मुखालिफ मुल्क को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस ये आप भी यही है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई। अच्छा, आपने अभी ये तफसील से सियासतदानों के कंडक्ट पे, करैक्टर्स पे, इनको हमने करीब से देखा है, साहब ने, आपने भी रिपोर्ट किया, हम भी इसको रिपोर्ट कर, ये वाकई आपको सियासतदान लगते हैं या ये बिजनेसमैन हैं कि जिनको जहाँ से प्रॉफिट नज़र आता है उसके साथ मिल जाते हैं? दे नीड जस्ट देयर एक बेनिफिट चाहिए, एक डेली की बुनियादों पे कारोबार करना है। 2-2.5 साल का, जैसे आपने कहा 3 साल कारोबार कर लेंगे, इतना में प्रॉफिट हो जाएगा, खैर है, 2-2.5 साल का नुकसान होगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। डू यू थिंक दे आर रियली पॉलिटिशियंस? जो आपने बातें की है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में कोई मिनिमम तो कहीं पे कोई थोड़ा सा एग्रीमेंट होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2008 के बाद ही देख लेते हैं। तो ये लगते हैं वाकई पॉलिटिशियन हैं या मतलब कारोबार करने आते हैं अपने उनके लिए? फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, अयाशां करना, मुफ्त की गाड़ियाँ, मुफ्त के जहाज, मुफ्त के प्रोटोकॉल, मुफ्त का खाना पीना। इन्होंने कौन सा 9 to 5 जॉब करनी है सर? कौन सी बच्चों की फीसें देनी है? कौन सा इन्होंने सुबह 9 बजे स्कूल बच्चों को छोड़ना, 1 बजे वापस लेना है? इनका तो धंधे ये है कि जनाब के जहाँ फड्डे लाड़ाई, मार कुटाई, डांग सोटा होगा तो हमारा चांस बनेगा। डू यू थिंक दे आर रियली पॉलिटिशियन जिसकी बात आप कर रहे हैं? साहब, मैं तो इनको मजलूम भी समझता हूँ पॉलिटिशियंस को, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि असल में ये सारे पैटी पॉलिटिशियन है जिसको के अपनी नाक से आगे नहीं देखते। वह स्टेट्समैन जो होता है वो कुर्बानी देता है। मसलन कुर्बानी देने से ट्रेडिशन सेट होगी। बदकिस्मती ये है कि जो भी आता है कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं, यानी दूसरे को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं। जब तक ये नहीं होगा कि एक इंतकाम का दायरा टूटे और एक कहे जी आज से ये खत्म, मैं तो इंतकाम नहीं लूंगा, उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। तो वो कहे कि जी मैं किसी का एजेंट नहीं बनूंगा, मैं तो पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं मुझे सीटें मिलती ना मिले कोई बात नहीं। या हर एक कहता है कि बस मुझे हुकूमत मिल जाए। ठीक है, ये पैटी पॉलिटिक्स है। जो स्टेट्समैनशिप है, काश वो आए और पाकिस्तान जो है वो फिर सीधी पटरी पे चढ़े। आपको याद है इसके कि पॉलिटिशियंस के अलावा तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि हक के हुक्मरानी तो उन्हीं का है। अच्छा, लेकिन वो भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब ने 93 के जब इलेक्शंस हो रहे थे, शायद टीवी इंटरव्यू था उनका, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उनका ये निगरान हुकूमत दौर में उनका इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम सियासतदानों को नया सोशल कंट्रैक्ट हमें या लिखना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम उस वक्त भी शदीद थे। बाद में जब उन्होंने लूटमार कर ली, बहुत सारी चीज़ों का खा पी लिया, केसेस हो गए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, जनीवा हो गया, लंदन के फ्लैट्स वगैरह, उन्होंने जनाब के बहुत हमने लड़ भिड़ लिया एंड ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं। आपको याद होगा बड़ा पॉपुलर नारा हुआ था वो, जैसे वो साउथ अफ्रीका में बना था। हालांकि साउथ अफ्रीकन जो है वो कोई यहाँ पे कोई लूटमार करके कोई पैसा बना के, मनी लॉन्ड्रिंग, माल फ्लैट बना के उनका ट्रूथ रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। अब वो फिर आपको याद होगा कि वो फिर कहते हैं जनाब के बैठ के एक नया कोई मुआहदा करें। तो क्या करें इनका सर? ये तो 30-40 साल से बाद इनको याद आ जाता है कि जनाब कि अब आपकी बारी, अब ये मेरी बारी है। तो ये तो पावर के बगैर तो ये जिंदा नहीं रह सकते। इनको तो खर्चे चाहिए हुकूमती इस पे ओहदों पे। नासरा साहब हौसला रखें। इस वक्त सच तो ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट बैंक खो चुकी, नून तेजी से पहले भी खो चुकी है, आइंदा भी खो रही है। अब एक सिर्फ पार्टी रह गई है पीटीआई, और पीटीआई भी एक हुकूमत की मार है। जिस दिन वो हुकूमत आ गई वो भी टोटली अनपॉपुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है फिर नई पॉलिटिक्स ही होगी ना। अब नए लोग आएंगे, नई कोई सियासी जमातें बनेंगी। तो आई एम सीइंग ए चेंज इन फ्यूचर।